चलिए बच्चों, आज अब हम उस निबिड़ संकुलन प्रक्रिया का एक वीडियो हम पहले आपको अपलोड करा दिए हैं। उसके बाद हमने कहा था कि सबसे पहले तो हमने कहा निबिड़ संकुलन क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल का निर्माण करने वाले जो छोटे छोटे अवयवी कण हैं जिनको हम गोले के द्वारा निरूपित कर रहे थे, उन अवयवी कणों के आपस में संयोग से पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करने की प्रक्रिया है। वो भी कैसे? यथासंभव निकटस्थ अवस्था में व्यवस्थित होकर क्या है, क्रिस्टलों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने निबिड़ संकुलन कहा था। ठीक है, क्या कहा हमने? किसी भी क्रिस्टल का निर्माण करने वाले गोले यथासंभव निकटस्थ अवस्था में व्यवस्थित होकर यदि क्रिस्टलीय ठोसों का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को निबिड़ संकुलन कहा था। और उस प्रक्रिया में हमने जो अवयवी कण है उसको गोले के द्वारा निरूपित किया था और निरूपित करते हुए हमने 3 पदों में संकुलन पूर्ण होगा बताया था। ठीक है, पहला पद हमने बताया था गोले अर्थात अवयवी कण आपस में संयोग करके एक पंक्ति का निर्माण करते हैं तो एक ही एक्सिस यूज हो रही है उसमें, तो एक विमीय संकुलन था। ठीक है, फिर पंक्तियां जुड़ करके आपका एक द्विविमीय परत बनाती है। पंक्ति बनी तो एक ही एक्सिस यूज होगा, पंक्ति के साथ दूसरी तीसरी चौथी पंक्तियां जुड़ती गई तो दूसरी एक्सिस भी यूज हो जाएगी। तो एक्स वाई एक्सिस यूज हो गए तो एक 2 डायमेंशनल प्लेन बन गया या द्विविमीय परत बन गई। वो भी 2 प्रकार की बनी थी, एक वर्ग संकुलित परत बनी थी, एक षटकोणीय संकुलित परत बनी थी, द्विविमीय संकुलित परत। ठीक है, उसमें से द्विविमीय षटकोणीय जो संकुलित परत बनी थी वो बेहतर संकुलित परत थी, जिसमें 60.4% के आसपास आपका क्या है जो गोलों के द्वारा क्या है अध्यासित भाग आपको दिया हुआ था। और इसमें जो आपका अध्यासित भाग था वो कितना था? आपका केवल 52.4% था वर्ग संकुलन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था कि वर्ग संकुलन से 2 प्रकार के त्रिविमीय संकुलन होंगे। वर्ग कैसे? द्विविमीय परत बन गई आपकी, उस परत के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी परत रखोगे। ठीक है, जैसे आपने पंक्ति बनाया तो एक एक्सेस यूज हुई, 2 3 4 पंक्तियों को जोड़ा तो दूसरी एक्सेस यूज हो गई। अब ये जो परत बन गई द्विविमीय, इसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी परत रखोगे तो जेड एक्सेस भी यूज होने लग जाएगा। ठीक है, तो वो त्रिविमीय संकुलन उसको कहा जाता है आपका। ठीक है, तो उसमें से एक मैं आपको बता चुका हूं, सरल घनीय निबिड़ संकुलन। दूसरा आता है अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन के लिए पहले जरा डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। है ये गोले हैं, अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा। हम तो कह रहे हैं कि निबिड़ संकुलन करना है, लेकिन ये जो गोले हैं, गोले में आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हुए नहीं दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ना, तो ये जो गोले दिखा रहा हूँ दिख तो रहा है वर्ग संकुलित टाइप का, पहली परत के पंक्ति के गोले के सामने दूसरी पंक्ति के गोले हैं, लेकिन ये गोले कोई भी एक दूसरे को पूर्णतः स्पर्श करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्यों? इस चीज को अभी हम वर्णित करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसको एक बार बना लेते हैं, देन उसके बाद फिर वर्णन फिर करेंगे वर्णन। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया आपका। ठीक, एक द्विविमीय वर्ग संकुलित परत हो गई। बस दिमाग से एक चीज निकाल देना कि ये टच करने चाहिए थे सबके सब एक दूसरे को, तो टच नहीं करा रखा, क्यों उसको भी मैं दिखाता हूं। अब देखिए पहले वाली कंडीशन पर हमने क्या किया था, ऐसे बनाया था ना हमने, ये द्विविमीय षटकोणीय सॉरी वर्ग संकुलित परत बनाई थी, तो हमने कहा था कि ये सब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। और इसमें हमने क्या रखा था, द्वितीय परत के गोले बिल्कुल प्रथम परत के गोले के ऊर्ध्वाधर हमने व्यवस्थित किया था। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल इसके ऊपर, हर गोले के ऊपर द्वितीय परत का गोला रखा था हमने। ठीक है, तो आपका क्या है त्रिविमीय संकुलन। ये पंक्ति बनना एक एक्सेस, पंक्तियां जुड़ करके परत बनना आपका दूसरी एक्सेस भी जो यूज होगी, एक्स और वाई दोनों यूज हो गए। अब परत के ऊपर परतों को रखेंगे ऐसे तो आपका जेड एक्सेस यूज होगा, तब त्रिविमीय कहलाता है। ठीक है, तो आपका प्रथम परत के प्रथम वर्ग संकुलित द्विविमीय परत जो थी उसके गोले के हर गोले के ऊपर द्वितीय परत के गोले रखते हैं, फिर द्वितीय के ऊपर क्या है बिल्कुल पूर्णतः द्वितीय के ऊपर तृतीय चतुर्थ ऐसे गोले रखते जाएंगे एक ही क्या है व्यवस्था में। तब मैंने ए व्यवस्था कहा था, हर परत की व्यवस्था बिल्कुल पूर्णतः पहली परत के समान है, तो उसको वहां कहा जाता है आपका सरल घनीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि वहां पर 4 नीचे 4 ऊपर सरल एकक कोष्टिका बनती थी, घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इसलिए आपका क्या है इतने में एक एकक कोष्टिका, इतने में एक, फिर इतने में एक, फिर इतने में एक। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं बन रही है, तो सरल घनीय क्रिस्टल बन गया एक तरह का। ठीक है, देन अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रथम परत के गोलों के बिल्कुल ऊपर न रख करके हम क्या कर रहे हैं, प्रथम परत के 4 गोले हैं जैसे, उनके बीच में जहां पे रिक्तिका दिखेगी 1 2 3 4 रखेंगे ना, तो बीच में गैप बन रहा है, दिख रहा है ना, तो इस गैप में यदि मैं द्वितीय परत का गोला रख दूंगा
इस गैप में यदि मैं द्वितीय परत का गोला रखूंगा, ये मान लो ना कि आप सिंपल ऐसे ही समझ लो, 4 बॉल हैं टच करते हुए वर्गाकार अवस्था में रखे आपने, ये इसके ऊपर में रिक्त स्थान, उसमें आप दूसरी परत का एक बॉल और रख दो ऊपर से, तो उसका जो वेट होगा वो हल्का सा उनको विच्छेदित करने की कोशिश करेगा ना, इसलिए हल्का सा इनके बीच में गैपिंग आने लग गई है। ठीक है, तो द्वितीय परत का गोला कहां पे आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देख रहे ना, बिल्कुल भी है, ये देखिए इन 4 के बीच में आया, एक तरह से यहां पे आया, ठीक है। फिर इन 4 के बीच में एक गोला आ जाएगा ये, ठीक है, फिर इन 4 के बीच में एक गोला आ जाएगा, फिर इन 4 के बीच में एक गोला आ जाएगा, ठीक हो गया, फिर यहां भी। तो ये इनके ऊपर में जो द्वितीय परत का गोला आ रहा है, रिक्तिका को ढकने के लिए रख रहे हैं हम गोले, अभी इनमें रखेंगे सब गोले जहां जहां रिक्तिका बनी है, तो उसको ढकने के लिए हम द्वितीय परत के गोले बना रहे हैं, ये द्वितीय परत के गोलों को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, प्रथम परत के गोलों के ऊपर में आ रहा है, तो हल्का सा उनके बीच में विच्छेदन आ जाता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस प्रकार की बन गई। अब ध्यान से देख रहा ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपका ये है कौन सा, द्वितीय परत के गोले, जो ऐसे दिखा रखे हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा मैं हल्का सा स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको और गहरा कर दे रहा हूं, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद देखिए इनको भी कर लो, चलो ये हो गया भैया, ये ना द्वितीय परत के गोले। प्रथम परत के किन्हीं 4 गोलों के बीच में जहां जहां रिक्तिका बनी, वहां वहां अपने द्वितीय परत के गोलों को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो ये बन गई द्वितीय परत की व्यवस्था, प्रथम परत के गोलों के ऊपर द्वितीय परत के गोलों की व्यवस्था। अब हम द्वितीय परत के गोलों के ऊपर तृतीय परत बनाएंगे ना, तो द्वितीय परत के गोलों के ऊपर जब तृतीय परत बनाएंगे तो वहां भी दिख रहा होगा, देखो ये यहीं पे देख लो, प्रथम द्वितीय परत के जो ज्यादा गहरे दिखा रहे हैं, 4 गोलों के बीच में जो रिक्तिका बन रही होगी, उसमें हम रखेंगे तृतीय परत का गोला। तो ये जो तृतीय परत का गोला आ रहा है, यदि आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ देख पा रहे हैं उसको, तो ये जो नीचे गोला था ना, ये प्रथम परत के गोले है, नीचे से ये थे ना प्रथम परत के गोले, ठीक है, ये प्रथम परत के थोड़ा सा उससे ढक गया है, ठीक है। इनको भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं उसको, ये प्रथम परत के गोले हैं। तो यहां पे देखिए भैया, जब आप द्वितीय परत के गोलों के ऊपर जो रिक्तिका बन रही है, उस रिक्तिका में तृतीय परत के गोलों को रखने की कोशिश करेंगे, तो क्या दिख रहा है, देखो जैसे देखो ज्यादा गहरे वाले देखो, द्वितीय परत के 4 गोले दिख रहे हैं, इनके बीच में प्रथम परत क्या है, नीचे से क्या है, प्रथम परत का एक गोला है, उसके बीच में इस तरह की कंडीशन बनी है, देखो प्रथम परत का एक गोला था, द्वितीय परत का 1 2 3 4 इस प्रकार से बना, दिखा है, ये देखो 4 ये है, नीचे से ये नीचे है इसके, सबसे पहली वाली परत है ये जो सिंगल दिखा रखी है, और जो डार्क दिखा रखा है द्वितीय परत के गोले रखे हैं। तो द्वितीय परत के गोले के 4 गोलों के बीच में जो रिक्तिका बन रही है, उसमें यदि मैं तृतीय परत का गोला रखूंगा, तो बिल्कुल किसके ऊपर आ जा रहा है, प्रथम परत के गोले के ऊपर आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। तो अब मैं उसको क्या है, प्रथम परत के गोले के ही आकार का बना दूंगा, होगा तो उसी आकार का, लेकिन बनाऊंगा नहीं उस आकार का, क्योंकि उतना ही बना दूंगा तो प्रथम परत पूर्णतः ढक जाएगी। तो मैं ऐसे बना देता हूं, देखो ये ना छोटा छोटा बना देते हैं इसको, आपको समझ में आने के लिए काफी है। प्रथम परत के गोले के ऊपर है, ध्यान देना है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी है, दिमाग लगाए रखना है उसको, पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले हो रहा हो, बाद में कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। ये देखिए, तो प्रथम परत के हर गोले के ऊपर, पहली वाली परत के जो गोले थे, देखो हर गोले के ऊपर मैंने एक छोटा छोटा गोला और रख दिया, होगा छोटा नहीं हो, वो भी उसी आकार का। मान लिया मैंने कहा किसी धातु का क्रिस्टल, मान लिया मैंने कहा सोडियम का ही क्रिस्टल है, तो सोडियम के पहली परत के गोले बड़े, द्वितीय परत के गोले सॉरी तृतीय परत के गोले छोटे थोड़ा ना होंगे, होंगे तो उसी आकार के, लेकिन तृतीय परत का गोला प्रथम परत के गोले के ऊर्ध्वाधर आ रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, उसी आकार का बना दूंगा तो प्रथम परत ढक जाएगा ना, वो नहीं दिख पाएगा। तो मैं तीनों परतों को निरूपित करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो पहले क्या किया आपने, प्रथम परत के गोले ये हो गए ऐसे, प्रथम परत के गोलों के ऊपर क्या हुआ, अब ये अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं मैंने बताया, प्रथम परत के गोलों के बीच में यदि मैं द्वितीय परत का गोला रखूंगा तो वो थोड़ा सा क्या है,
चार क्या है बॉल के ऊपर में एक पांचवी बॉल रखोगे तो हल्का सा उनको अलग करने की कोशिश करेगा, तभी हल्का सा विच्छेदन हो गया। ठीक है, तो ये द्वितीय परत बन गई। द्वितीय परत के गोलों के ऊपर में क्या रख रहे हैं, तृतीय परत रख रहे हैं। तो तृतीय परत का गोला किसके बाद, द्वितीय परत के चार ये है देखो, तो इन चारों के बीच में रखोगे तो यही भी तो आएगा। देखो हर प्रथम परत के गोले के ऊपर क्या है, तृतीय परत का गोला आएगा। ठीक है, तो तब तृतीय परत के गोले को मैंने क्या लिखा, प्रथम परत के हर गोले के ऊपर दिखा दिया। जैसे यहीं पे यहीं एक जगह से अंदाजा आएगा, चार द्वितीय परत के गोले, उनके बीच में क्या है, नीचे से था प्रथम परत का गोला, ऊपर से चार द्वितीय परत के गोले, उनके बीच में रखेंगे तो आपका क्या होगा, प्रथम के ही जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो उसी आकार का नहीं दिखाना है क्योंकि प्रथम ढक जाएगा उससे नहीं। ठीक है, तो ये जो आपकी व्यवस्था बनी हुई है ये कहलाता है आपका अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन प्रक्रिया। ठीक है, अब इस संकुलन प्रक्रिया में आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए इसका नाम अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन क्यों कहा, देखो इसमें एक एकक कोशिका दिखाने की कोशिश करते हैं। यह इतना है, इतना है ये हो गया। प्रथम परत के चार गोले दिखा लो नीचे, 1 2 3, जैसे वो दिखाए वैसे यहां भी दिखा। ये हो गए प्रथम परत के चार के बीच में, ध्यान से दिख रहा है ना इतने में, प्रथम परत के चार के बीच में द्वितीय परत का एक दिख रहा है, दिखा, तो ये हो गया द्वितीय परत का एक, ठीक हो गया ये वाला। फिर उसके बाद इसके ऊपर में क्या होगा, तृतीय परत के गोले रखे हैं तो प्रथम परत के ही गोलों के ऊर्ध्वाधर दिख रहे, तृतीय परत के गोले, तो इसके जस्ट ऊपर ये, इसके जस्ट ऊपर ये, इसके जस्ट ऊपर ये, तृतीय और प्रथम परत की व्यवस्था बिल्कुल समान है। समझ में आया, देखो ये देखो चार नीचे से हो गए, 1 2 3 4, ये हो गए। द्वितीय परत का बीच में एक गोला दिख रहा है, देखो ये हो गया, चार नीचे उसके ऊपर ही आएगा ना द्वितीय परत। फिर उसके ऊपर तृतीय परत के चार गोले बिल्कुल पूर्णतः प्रथम परत के समान है, क्योंकि मैंने कहा द्वितीय परत के गोलों के बीच में जो रिक्तिका बनेगी, जैसे कहीं पे एक जगह पे अंदाजा आ जाएगा, द्वितीय परत के गोलों के बीच में जो रिक्तिका बनेगी वहां पे रखेंगे तो वो क्या है, उसके नीचे से प्रथम परत है तो उसमें रखोगे तो तृतीय परत भी प्रथम के ही बिल्कुल सीध में आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो ये एक एकक कोष्ठिका, कैसी एकक कोष्ठिका दिख रही है, ये अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका तो है ना, घनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि A = B = C होगा, अल्फा बीटा गामा 90 होंगे। अंतः केंद्रित क्यों कहा, कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पे भी अवयवीकरण मौजूद है, इसलिए इसको अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक ये दिखा, ध्यान से देख लो, चार नीचे एक बीच में चार ऊपर, हो गए एक एकक कोष्ठिका। अब देखो चार नीचे बीच की दीवार कॉमन होगी इसके लिए और इसके लिए, पीछे वाली एकक कोष्ठिका के बीच की दीवार कॉमन होती है, तो चार नीचे एक बीच में चार ऊपर। फिर देखो चार प्रथम परत के, एक द्वितीय परत का और फिर चार तृतीय परत के। ठीक है, फिर इन्हीं के बगल में देख लो, चलो चार नीचे एक बीच में चार ऊपर, फिर और बगल में जाओ तो चार नीचे एक बीच में चार ऊपर। देख रहे बहुत सारे आपके अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिकाएं मौजूद है इस संकुलित संरचना के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से ये जो हमारा बन गया है ये क्या गया, अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल है। ये तो प्रक्रिया का नाम, बनने की प्रक्रिया को हम अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल बना है, ये जो डायग्राम बना है, ये क्या है, अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल है। ठीक है, उस घनीय क्रिस्टल का एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका हमने बगल में उसको निरूपित कर दिया। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था कैसी है, देखो प्रथम परत को A लिख लो, तो द्वितीय परत की व्यवस्था प्रथम के जस्ट ऊपर तो नहीं है ना, द्वितीय परत प्रथम परत के गोलों के बीच बीच में आ रहा है, तो प्रथम परत से द्वितीय परत की व्यवस्था भिन्न है तो उसको B लिख लो। तृतीय परत की व्यवस्था पूर्णतः प्रथम परत के, हर प्रथम परत के गोले के ऊपर तो तृतीय परत का गोला आएगा, करो ना मैं, तो आपकी उसकी व्यवस्था A। चौथी परत जो बनेगी आपकी वो क्या होगी, द्वितीय के समान होगी, तो B। ठीक है, अब देखो तीसरी परत के गोले भी इसी आकार के हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान में रखोगे तो चौथी परत का गोला द्वितीय के ऊपर आएगा नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो AB ऐसी जितनी परतें रखते रहोगे, पहली A, दूसरी B, फिर तीसरी पहले के समान, दूसरी चौथे के समान, पांचवी पहले के समान, छठी दूसरे के समान, तो AB कितनी भी परतें हो सकती है, कोई फिक्स तोड़ ना उनके लिमिट। ठीक है, मिनिमम आपको 3 परत तो बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको निरूपण हो पाएगा, एकक कोष्ठिका दिख पाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको यहां से क्लियर हो गया, जो आपके द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत थी, उस द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत से आपके दो प्रकार के त्रिविमीय संकुलन हमने कर दिए। एक बन गया सरल घनीय निबिड़ संकुलन, जिसमें प्रथम परत के गोले के
ऊपर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर क्या है, द्वितीय परत के गोले रखे, उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर तृतीय परत के गोले रखे, उसके ऊपर चतुर्थ, बिल्कुल गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, ऐसा रखे जाना है। ठीक है, अब ऐसे कहोगे तो गोले के आगे ऐसे कहो। यदि मैं परत को ऐसे मान रहा हूं, इस बोर्ड को मैं तिरछा कर दूंगा तो आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन ये हो गया ना, तो इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जेड एक्सेस ऐसे होगी उसमें। फिलहाल ये ऐसे मान रखा है तो आपका ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड एक्सेस आगे को होगी। तो 1 2 3 4 5 परतें आगे को दिखाएंगे आप। मेरी बात समझे ना? तो ये हो गया आपका कौन सा संकुलन, क्या है, वो था आपका कौन सा, सरल घनीय निबिड़ संकुलन, जहां प्रथम परत के गोले के ऊर्ध्वाधर द्वितीय, द्वितीय के ऊर्ध्वाधर तृतीय रखते हैं, तो सारे परत बिल्कुल एक समान थे, तो ए व्यवस्था कहते हैं, कहा था। और जो क्रिस्टल बनता है सरल घनीय क्रिस्टल, और संकुलन प्रक्रिया का नाम सरल घनीय एक सॉरी तुम्हारा निबिड़ संकुलन, जहां पे लगभग 52.4% संकुलन पाया जाता है, उस वाले में है सरल घनीय संकुलन में। ठीक है, और इस वाले में अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन में, जिसमें प्रथम परत के गोलों के बीच में जो रिक्तिका बनी थी, रिक्त स्थान जैसे ऐसे मिलाए थे आप गोले, तो आपको अब बार बार मैं इतना नहीं आ रहा हूं, तो यहां पे रखना है गोला। तो द्वितीय परत का गोला रखोगे तो उसका जो वेट होगा, नीचे से प्रथम परत के 4 गोले हैं, इसके ऊपर में 5वां रखोगे तो हल्का सा उनको विच्छेदित करेगा, इसलिए हल्का गैपिंग क्रिएट होगी इनमें, तो आपका ये होगा। फिर द्वितीय परत के गोलों के बीच में जो रिक्तिका बनेगी, उसमें तृतीय परत का गोला रखोगे तो तृतीय परत का गोला प्रथम के पूर्णतः ऊपर आ रहा होगा, इसलिए हर प्रथम परत के गोले के ऊपर एक एक छोटा छोटा दिखा, छोटा नहीं है, उसी आकार का है, लेकिन निरूपित करने के लिए जो तीसरी परत है छोटा कर दिया, उसी आकार का दिखा तो पहला ढक जाएगा उससे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था में पहली की को ए कहा तो दूसरा उससे भिन्न है बी, तीसरा तो पहले के जस्ट ऊपर आएगा ना, तो वो फिर से ए कहलाएगा, चौथा जो बनेगा वो दूसरे के जस्ट ऊपर आएगा तो आपका बी कहलाएगा। तो इस संकुलन प्रक्रिया को अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन, और इसमें एक एकक कोष्टिका कैसे दिख रही है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका दिख रही है, जो मैंने दिखाया 4 नीचे, एक बीच में, 4 ऊपर, ये बन गया आपका। इसलिए इस संकुलन का नाम क्या है, अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन का, क्योंकि इसके अंदर बनने वाली प्रत्येक एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, और व्यवस्था एबी प्रकार की होगी। ठीक है, अब एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका षटकोणीय, इस वाले में ये भी दिखना है, इसमें 68% संकुलन पाया जाता है आपका। ठीक है, जैसे इससे पहला वाला सरल घनीय वाले में इतना प्रतिशत संकुलन था, ऐसी त्रिविमीय जो आपका क्या है, अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन है, इसमें कुल उपलब्ध दिक् स्थान का 68% भाग गोलों के द्वारा क्या हो जाता है, अध्यासित हो जाता है, गोलों के द्वारा क्या है, भर जाएगा, केवल 32% भाग बचेगा जो कि आपका अनध्यासित होगा। ठीक है, और इसके बाद में आऊंगा द्विविमीय जो आपका षटकोणीय परत बनी थी, उससे होने वाले 2 प्रकार के त्रिविमीय संकुलन प्रक्रिया है। ठीक है, वो एक और अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।